वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुर्रम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। माय यूट्यूब फैमिली, आज आपके साथ इंस्टेंट तवा बोटी बनाती हूँ। मिल के बनाते हैं, बहुत मज़े की बनने वाली है। दाल भी खाई जाएगी और तवा बोटी भी खाई जाएगी। तो चलें हम इसे स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। लेट्स गो। माय यूट्यूब फैमिली, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, तो इसको ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और नीचे प्यारा सा कमेंट दे दें। तो व्यूअर्स, तवा बोटी हमने बनानी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके लिए बाउल, इसमें हम ये डालते हैं चिकन। ये मैंने धो के इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और इसको अच्छे से इसका पानी निकल गया। ये मिक्स है, क्यूब्स भी हैं, इसमें कलेजी भी है, तो ये सारा इस तवा बोटी में जाएगा। अच्छे से इनको वॉश करके पानी इनका निकाल दिया गया है, बिल्कुल ड्राई है। इसमें हम स्पाइस ऐड करते हैं, जो कुछ यूँ हैं, बहुत सिंपल से स्पाइस हैं। नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, ये तीनों इसमें जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। इसके साथ ये सिरका, हमारे पास वाइट विनेगर, ये इसमें जाएगा और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसका जो है, ये मैं अक्सर वैसे बनाती हूँ। समटाइम ऐसे होते हैं ना, घर में दाल बनी हुई है तो या हाली सब्ज़ी बनाई हुई है, तो घर के जो मेल हैं वो नहीं खाना पसंद करते हाली, तो कबाब भी आपके फ्रीज़र में मौजूद नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुआ नाजिल शुदा आफ़ात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सब के लिए नफ़ा बख्श है। लिहाजा ए अल्लाह के बंदो, दुआ ज़रूर किया करो। तो इस तरह आप ट्राई करिएगा, तवा बोटी बनाइएगा, बहुत मज़े का लगेगा। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। तो व्यूअर्स, तवा बोटी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो आम यूज़ वाला तवा है वो हटा देते हैं, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा ख़राब होगा नीचे से, तो हमारे पराठे या रोटी अच्छी नहीं बनेगी। इसको हम हटा देते हैं और कोई पुराना तवा जो है वो इसकी जगह पे रखते हैं ला के। तो ये इस पुराने तवे पे हम तवा बोटी बनाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम तवे को नीचे फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल थोड़ा सा डालते हैं इसमें। इसे गर्म होने देते हैं। जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो हम इसमें रख डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। बहुत मज़े का, बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाला, और फिर दाल भी खाई जाएगी, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। तो ये जितना भी इसमें था मसाला सब इसमें जाएगा। इसे कवर कर दिया, लगा हुआ है इसके ऊपर, और हम उसी में ये देखें मैंने स्लाइस किए हुए हैं, टमाटर हैं, प्याज हैं और हरी मिर्चें हैं। उसी मसाले में मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे हम अपने तवा बोटी को देखते हैं कि वो कितनी हद तक कुक हो चुकी है।
तो ये देखें, इसका हमने लिड हटाया, पानी काफ़ी हद तक छोड़ा हुआ उसने, सिरका भी इसमें ऐड था। हम इसे कुक होने देंगे अभी इसको मज़ीद कुक करना है। इसका हम लिड लगा देते हैं, इसको पकने देते हैं मज़ीद 5 मिनट के लिए। ये बहुत मज़े की बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जब भी कोई घर में इस तरह का सालन बना हुआ हो, क्योंकि मेल हजरात पसंद करते हैं ज़रा गोश्त। तो दाल बनी हुई है या कुछ ऐसा है, कबाब भी नहीं है, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनेगी और बहुत ही टेस्टी। इसका हमने पानी खुश्क होने देना है अच्छे से। इसको आप लोगों ने बहुत ही नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, लो फ्लेम इसका नहीं करना, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी कुक होने वाला है। तो ये देखें, पानी इसने काफ़ी टोटली इसका खुश्क हो चुका है। और इसको हम इसका कलर चेंज करने के लिए हम इसको थोड़ा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखें, जैसे तवा थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ है ना, इसलिए मैंने कहा था कि हम पुराना तवा लेते हैं, नए तवे पे नहीं बनाएंगे, जो हम डेली यूज़ करते हैं उस पर नहीं बनाएंगे। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है, इट्स मीन कि ये रेडी है। इसको हम डिश में निकाल लेते हैं और इसी ऑयल को, इसी मसाले को हम अगेन यूज़ करेंगे, ताकि जो हमने स्लाइस किए हुए रखे हुए हैं वेजिटेबल्स, वो अच्छे से इसमें अपना टेस्ट ले लें। तो ये हमने निकाल लिया, इसको हम साइड पे रखते हैं और इसी ऑयल को यूज़ करते हुए इसी तवे के ऊपर हमने जो सब्ज़ियां मैरिनेट की हुई थी वो सब इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताती जाऊँ कि हमने इसे लो फ्लेम पे कुक नहीं करना। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें हमने फ्लेम अपना हाई रखना है और इसको सोते करना है इसी पे। अगर फ्लेम हम लो करेंगे तो टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो इसलिए हमने इसको फ्लेम को लो नहीं करना। इससे फटाफट इसके ऊपर हमने मिक्स करते जाना है, मिक्स अच्छे से करें। और वहाँ पे हमने एक रोटी रखी हुई है। अरबी डिश कभी आप देखें तो उसके कबाब बने हुए होते हैं, टिक्का बोटी बनी हुई होती है, नीचे उसके रोटी रखते हैं, ऊपर सैलड और फिर ये सारी बोटी या जो भी कबाब बने हुए होते हैं, तो वो बहुत मज़े का टेस्ट देती है, वो रोटी भी बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो सेम लाइक अभी हमारा कुक हो चुका है, तो सेम लाइक हम ऐसा ही करने वाले हैं। तो ये देखें, रोटी के ऊपर ये सारी जो हैं वेजीज हमने डाल दी हैं। कितनी मज़े की लग रही है ना, कलरफुल सी, ग्रीन भी है, रेड भी है, वाइट। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये जो तवा बोटी हमारी रेडी है, ये इसके ऊपर डालेंगे। तो ये देखें वीवर्स, कितना मज़े का प्लेटर हमारा बन चुका है। इस तरह हमारी दाल भी खाई जाएगी, मैंने साथ रखी हुई है दाल, क्योंकि हम दाल के साथ रोटी खाने वाले हैं और ये भी साथ खाया जाएगा, दाल का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको, आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसे लगी है। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह लौट कर आपके पास फिर आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।